पटना कांग्रेस कार्यालय में CWC की बैठक शुरू हो गई है। आजादी के बाद यह पहला मौका है जब बिहार में बैठक हो रही है। बैठक में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत पार्टी के सभी शीर्ष नेता शामिल हैं। साथ ही 150 से ज्यादा प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक में वोट चोरी और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ सहित राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक के बाद 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। के आंतरिक मामले हों चाहे देश के वैदेशिक मामले हों, सभी जगह हालात चिंताजनक है। देश के अंदर जो आर्थिक हालात बन पड़े हैं वो सबसे ज़्यादा चिंतनीय है। एक तरफ किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई लेकिन वो हुआ नहीं। दूसरी तरफ मनरेगा का बजट घटा दिया गया है, मनरेगा मजदूरी मिल नहीं रहा है गरीबों के लिए। तो तीसरे तरफ MSME जितने हमारे लघु और मध्यम श्रेणी के जो उद्योग हैं वो चरमरा गया है। तो आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ही डामाडोल है। ऐसे समय में जब GST लागू किया गया उस समय भी कांग्रेस ने विरोध किया था और सुझाव दिया था कि 4 और 8% का स्लैब। और सदाकत आश्रम से हमारे सहयोगी प्रीतम इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रीतम, देखिए CWC की बैठक शुरू होनी है लेकिन इससे पहले जो जानकारी सामने आ रही है, इस बैठक में कई अलग अलग मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। प्रमुख तौर पर वोट चोरी की बात इसमें कही जा रही है। आपके पास क्या जानकारी और क्या हलचल वहां पर? जी रश्मि, बिल्कुल ये कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक है और जाहिर सी बात है कि इसमें केवल बिहार के मुद्दे पे ही चर्चा नहीं हुई है बल्कि देश से जुड़े अलग अलग मुद्दों पे चर्चा हुई है। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उससे भारतीयों ने, निर्दोष भारतीयों ने अपनी जान गंवाई। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से लगातार देश में ऐसे मुद्दे उठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा भी कांग्रेस की बैठक में उठा है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रकार से कांग्रेस ने सरकार की विदेश नीति पे सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जिस अब की बार ट्रंप सरकार के नारे मोदी ने अमेरिका में लगवाए थे, आज वही डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत के लिए एक बड़े संकट के रूप में सामने आए हैं। कांग्रेस ने H1 वीजा का जिक्र किया है जिसके तहत अब अमेरिका जाने के लिए कम से कम 88 लाख रुपए का भुगतान एक भारतीय को करना पड़ेगा अगर वो अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर की बात की गई है और इसके साथ साथ देश में जिस तरह से SIR का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है, इस पर भी चर्चा की गई है। कांग्रेस ने चिंता व्यक्त की है कि जो संवैधानिक संस्थाएं इस देश में हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस संवैधानिक संस्थाओं पर भाजपा और संघ ने एक प्रकार से कब्जा करने का प्रयास किया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आरोप लगाया है कांग्रेस ने वो चुनाव आयोग पे लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा है जिस तरीके से पिछले 2.5 घंटे से बैठक हुई है, उस 2.5 घंटे की बैठक का निचोड़ एक ये है कि कांग्रेस ने खुले तौर से निर्वाचन आयोग पे, चुनाव आयोग पे हमला बोला है और आरोप लगाते हुए ये कहा है कि जो चुनाव आयोग है वो भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है, जबकि उसे बिल्कुल निष्पक्ष और निरपेक्ष होना चाहिए था क्योंकि चुनाव कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात कांग्रेस ने की है कि GST की बात कांग्रेस ने की है। कांग्रेस ने कहा है कि 2017 में जून के महीने में GST लागू किया गया। मोदी ने कहा कि ये देश के लिए दूसरी आज़ादी की तरह है, लेकिन 8 साल के बाद जो 5 तरह के स्लैब थे उसे कम करके, उसे घटाकर 2 तरह के स्लैब किए गए हैं। तो कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है कि आखिर 8 साल के बाद इसकी जरूरत क्यों पड़ी। 50 लाख करोड़ रुपये
देश की जनता से और आम जो ग्राहक है उनकी जेब से जब केंद्र सरकार ने निकाल लिए, तब अब सरकार को इस बात की जरूरत महसूस हुई कि उसने 5 तरह के स्लैब को हटा के 2 तरह का स्लैब किया गया है। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, ये काम 8 साल के बाद नहीं होना चाहिए था। H1 वीजा को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहे थे और उसके लिए भारत में यज्ञ और हवन किया जा रहा था उनकी जीत के लिए, आज उसी डोनाल्ड ट्रंप ने H1 वीजा के लिए 88 लाख रुपए कम से कम लेने का ऐलान किया है, जिससे IT सेक्टर में नौकरी घटेगी और लोगों में बेरोजगारी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो ये और अभी प्रीतम देखिए, इस बैठक की अगर हम बात करें तो बिहार चुनाव के लिहाज से इसे तो अहम माना ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ चूंकि देश और दुनिया के मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी, ऐसे में विपक्ष लगातार अर्थव्यवस्था पर, निवेश पर सवाल उठा रहा है। केंद्र सरकार पर कई आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा चुके हैं। लग रहा है कि इन मुद्दों पर भी आज की बैठक में चर्चा होगी। देखिए, बिहार के में चूंकि बैठक हो रही है, बिहार में चुनाव होना है, अगले 2 से ढाई हफ्ते के बीच में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा। तो अब बिहार के विषय पे भी चर्चा होगी, क्योंकि बिहार कांग्रेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। CWC की बैठक जब भी होती है तो उसके बहुत पहले उसकी घोषणा हो जाती है। अचानक इस बैठक का ऐलान किया गया और उसकी बैठक यहाँ पे हो रही है। सोनिया गांधी जी को आना था, सोनिया जी नहीं आई क्योंकि उनकी तबीयत नासाज थी, इसलिए वो नहीं आ पाई। ऐसा कांग्रेस के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की है। बिहार की चर्चा अवश्य की जाएगी, क्योंकि बिहार उसके लिए महत्वपूर्ण है। 10 मार्च 1990 को उसके हाथ से सत्ता चली गई थी। 35 साल से वो कुछ कालखंड को छोड़कर वो विपक्ष में ही रही है। तो उसकी अब कोशिश है, कांग्रेस की कोशिश है कि अब कम से कम बिहार के मामले में संजीदगी से आगे बात की जाए। और लगता है कि जो तेजस्वी यादव हैं और महागठबंधन के जो दूसरे नेता हैं, इससे बैठ के चर्चा करेंगे। कांग्रेस के नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है, जो कांग्रेस के विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है कि किस तरीके से चुनाव में लड़ना है। लेकिन ये बात है कि जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई है, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस ने ये बैठक की है, उससे कहीं न कहीं एक मोमेंटम जरूर कांग्रेस के लिए बना है। और प्रीतम, इस बैठक पर नजर बनी रहेगी, अपडेट भी लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इधर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कांग्रेस की बैठक पर निशाना साधा है। उन्होंने बैठक के जरिए कांग्रेस ने आरजेडी पर दबाव बनाने का प्लान बनाया है, ये कहा। साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, बैठक महज एक दिखावा है। कांग्रेस की अपनी रणनीति है दबाव डालने का, गठबंधन के बीच वातावरण बनाने का। चुनाव आता है तब इस तरह का कार्य, लंबे समय तक यहाँ रहे, आज तक इस तरह के एक्टिविटी में ये कहीं बिहार को सम्मान नहीं दे सके, बिहार के लोगों के बीच कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर सके। चुनाव है इसलिए ये वातावरण बना रहे हैं। ऐसे भी कांग्रेस के लोग, CWC की बैठक एक औपचारिकता भर निभाने का है। वहाँ तो जो कहेंगे वंशवादी परिवारवादी लोग, वही वहाँ पर पूरे लोग स्वीकार करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।